नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। आजकल एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब अखबार में या ख़बरों में कंगना रनावत के बारे में कोई ना कोई ख़बर ना पढ़े। हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी आने वाली फ़िल्म मेंटल है क्या को लेकर के, जिसमें राजकुमार राव भी हैं, जिसमें जो हमारे कंट्री में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनको दिक्कत है इस फिल्म के टाइटल से और जो फिल्म का जो पोस्टर है उसमें बनी तस्वीरों से। क्या है पूरा मुद्दा, आप हमारी जो पहले की वीडियोज़ है उसमें पूरी तफसील से सुन भी सकते हैं। हाल फिलहाल में क्या हुआ है हम आपको वो बताते हैं। दीपिका पादुकोण, जैसे हम सब जानते हैं, 2015 में उन्होंने खुल करके ये बात अपने फैंस से और मीडिया से कही थी कि वो डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हैं। वो काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी और उसके बाद में काफ़ी खुल के उन्होंने बातें बोली। उसी साल उन्होंने एक फाउंडेशन की भी शुरुआत करी, द लिव लव लव फाउंडेशन। ये बेसिकली एक NGO है जिसका काम ये है कि जो भी लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं या फिर जिनको जिस भी तरह की मेंटल हेल्थ की दिक्कत है, उनके लिए ये फाउंडेशन काम करती है। यही नहीं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा गलत धारणाएं, काफ़ी गलत फहमियाँ भी हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। ये फाउंडेशन उनको दूर करने का काम करती है। तो जब ये पूरी कंट्रोवर्सी फिल्म के ऊपर शुरू हुई तो इस फाउंडेशन ने भी एक ट्वीट कर दिया और यही बात बोली कि आपको ऐसी तस्वीरें और ऐसे टाइटल फिल्म के नहीं रखने चाहिए जो कि मानसिक रोग से जो लोग ग्रसित हैं उनका अपमान कर रहे हो या फिर उनकी इंसल्ट कर रहे हो या उनका किसी भी तरीके से मजाक उड़ा रहा हो। खैर, अब ये बात जो रंगोली चंदेल है, कंगना की बहन, उनको काफ़ी ज़्यादा अखर गई। उन्होंने फाउंडेशन को ट्वीट किया और ये लिखा कि जो मेरी बहन है कंगना, वो काफ़ी ज़िम्मेदार आर्टिस्ट हैं, उन्हीं ने 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं। अब ये जो ट्वीट है वो कंगना की बहन है रंगोली चंदेल, उनको काफ़ी ज़्यादा अखर गई। तो बदले में उन्होंने फाउंडेशन को ट्वीट किया और ये लिखा कि जो मेरी बहन है कंगना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार आर्टिस्ट हैं, उन्होंने नेशनल अवार्ड जीते हैं, जिस तरीके का वो काम करती हैं वो काफ़ी ज़िम्मेदारी भरा होता है। तो पहली बात तो ये, इस पिक्चर में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि मेंटल हेल्थ या उससे ग्रसित लोगों जो लोग ग्रसित है उसका मजाक उड़ा रहे हो, अव्वल। दूसरी चीज़ ये, हम आपको ये पिक्चर दिखा सकते हैं और अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो देखने के बाद आपके जो फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण, आप उनको रिप्लेस करके मेरी बहन को रख लेंगे क्योंकि उनके काम से आप इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। खैर, अब आते हैं हम उनके बाकी ट्वीट्स पे, जो उन्होंने ये बोला कि भाई कंगना तो बहुत सालों से उनके ऊपर इस तरीके की ताने कसे जा रहे हैं कि वो साइको हैं, वो मेंटल हैं, उनके जो एक्सेस हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। बॉलीवुड में काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों ने कंगना की मेंटल हेल्थ के ऊपर सवाल उठाया है, जो उनको पागल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपिका एक ज़माने में डिप्रेस्ड थी क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ था और अब तो वो काफ़ी खुश हैं, उनकी शादी हो गई है, वो काफ़ी खुशनुमा ज़िंदगी बिता रही हैं। एक बहुत ही खुशहाल उनकी जो पर्सनल लाइफ है शादी के बाद वो है। तो वो कैसे ब्रांड एम्बेसडर हो सकती हैं डिप्रेशन के लोगों के लिए? अब ये ट्वीट अपने आप में काफ़ी बेवकूफ़ी भरा रहा है, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये मालूम होना चाहिए एक तरीके की कंडीशन है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि किसी इंसान को डिप्रेशन क्यों हुआ है। ये नहीं हम कह सकते कि फ़लानी की ज़िंदगी अच्छी चल रही है या वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उसको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, या फिर तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक है, तुम्हें डिप्रेशन कैसे हो सकता है। यही गलत धारणा ऐसे जो फाउंडेशंस हैं, जो NGOs हैं, दूर करने का काम कर रहे हैं। और बात जब यहाँ मेंटल हेल्थ की आती है, कंगना और रंगोली दोनों ये बोल रहे हैं कि जो हमारी पिक्चर है मेंटल है क्या, वो ये जो गलत धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के, उनको दूर करती है। एक तरफ तो वो ये बातें बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वो किसी इंसान की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हैं जिसने खुल करके मीडिया के सामने ये चीज़ स्वीकारी थी। और हमें पता है कि बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना आसान नहीं है। खैर, रंगोली को अगली बार ऐसे ट्वीट करने से पहले अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो दीपिका ब्रांड एम्बेसडर है नहीं इस फाउंडेशन की, वो फाउंडर हैं। साथ ही अगर उनको अपनी बात कहनी है तो बात कहने के बहुत हज़ार तरीके होते हैं। किसी पे इस तरीके से टारगेट करना किसी की मेंटल हेल्थ पे अपने आप में अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे ऑर्डिनरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।